दिल्ली के राजेंद्र नगर में सब कोचिंग माफिया है। आओ तुमको भी बनाए। और केबी मतलब कमीनी बुद्धि। तुम अगर हार्दिक पांड्या की जगह होते तो सरेंडर कर गए होते। महावीर के कान में कील ठोक दिया इस कंट्री ने। जीसस को क्रूसीफाई कर दिया। चंगेज को क्रूसीफाई करो, जिसको मारता था उसका कलेजा निकाल लेता था। 280 लोग हार्ट अटैक से मर गए। भाई मैं तुमसे बार बार कहता हूं ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूं। उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा अपने लड़कों को। महमूद गजनी ने हमें नहीं लूटा, हम कमजोर थे। हमारी आदत क्या है? गलत एंगल पे ध्यान देने की। पढ़ाया ही नहीं भैया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में सब कोचिंग माफिया है। आओ तुमको भी बनाए। बनोगे माफिया? नहीं नहीं, सब कोचिंग माफिया है। तुम मरे हुए लोग, भिखमंगे, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर है यहाँ पे, अपना काम नहीं करोगे वो तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। छोटी छोटी विक्ट्री कितने बड़े बड़े परिणाम दे सकती है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन की लड़ाई। कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। बस ड्यूप्ले इज एंथुसियास्टिक। क्या रहा यार, 500 लोग 7000 लोगों को हराते हैं। बट दिस बिकेम द रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल एपिटाइट ऑफ ड्यूप्ले। अब उसने केबी का इस्तेमाल शुरू किया। केबी, केवी नहीं, केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय और केबी मतलब कमीनी बुद्धि। बहुत कम लोगों की होती है, होती सबके पास है, लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते। गलत जगह। मैंने कहा ना, कल का मैच हम लोग हार गए लखनऊ लायंस से। तो जो लखनऊ लायंस की टीम थी वो सब ताली बजा रहे थे, हूट कर रहे थे, तो हम भी उठ के ताली बजा रहे थे। का कोच मुझे देखा, कहा कि आप हमारी जीत पे ताली बजा रहे हैं। हमने कहा क्या जीत में, क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत। कुछ चीजें तो सोचा ही नहीं जिंदगी में। तुम अगर हार्दिक पांड्या की जगह होते तो सरेंडर कर गए होते। महावीर के कान में कील ठोक दिया इस कंट्री ने। जीसस को क्रूसीफाई कर दिया। मैं तो तुमसे बार बार कहता हूं ना, शक्ति इकट्ठा करो, युद्ध की तैयारी में रहो। ये नाहक में नहीं कहता हूं। उसको बहुत लोग बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि बदमाश बना रहा अपने लड़कों को। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा सकता है? इतने प्यारे आदमी है वो। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करना। वो इतने नेक इंसान है, प्यारे इंसान है, लव का मैसेज दे रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं मैं भगवान का बेटा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार? उनको माफ कर दो। तुमको लगता है नहीं है तो ठीक है, उनको क्रूसीफाई करने की क्या जरूरत है? पर तुम देखो इंसान की फितरत। उसी लैंड में एक दूसरा आदमी हुआ, चंगेज खान। मैं हिस्ट्री के एग्जांपल्स लेता हूं। एक मुसलमान सूफी था, मंसूर, सीधा साधा आदमी बेचारा, अनहलक अनहलक कह दिया, मैं ही ब्रह्म हूं। उसको काट डाले डेमेस्कस के बाजार में, इसीलिए भुगत रहे हैं आज। उसको काट डाले। एक्चुअली ये जो दुनिया है ना, ये है एकदम, जो भी तुम्हें पढ़ाया गया वो सब गलत पढ़ाया गया है स्कूल में। इतना जान लेना, ऑनेस्टी डैश पॉलिसी। मारा जाओगे अगर तुम उन चीजों को समझ नहीं पाओगे तो। गए चंगेज को क्रूसीफाई करो, जिसको मारता था उसका कलेजा निकाल लेता था खाने के लिए। तो कभी जानवर का कलेजा नहीं खाया उसने। अरे बोला ये जेल में कितने लोग हैं? बोले साहब 23 लोग हैं। बोले निकाल लाओ। गिड़गिड़ाता था आदमी, अब नहीं करेंगे अंकल, बदतमीजी नहीं कर। बोले कर चुके हो बेटा, अब नहीं करने की बात नहीं है, कर चुके हो, अब अगले जन्म में मत करना।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन में र्यूमर फैल गया कि हिटलर हैज एंटर्ड इन ब्रिटेन। 280 लोग हार्ट अटैक से मर गए। क्या भाई का जलवा रहा होगा। बहुत जालिम आदमी था। अच्छा, ये सब बड़े अच्छे लोग थे, देवता टाइप के लोग थे। अरे अभी कोई आम हिंदू मुसलमान लड़का लड़की शादी कर ले, देखो उसके घर पे कितना हंगामा करेंगे। और सोनाक्षी सिन्हा, उसने इकबाल ने कहा कुछ नहीं कर पाए। सब ऑर्गेनाइजेशन घर में बैठ के मजीरा बजा रहे। हम नहीं बोलोगे? नहीं नहीं भैया, वो बदतमीज है। अब वही कोई अगर आम आदमी होता तो उसका जीना मुश्किल कर देते। हम पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे, हम पूंजीवाद की। उसके चौखट पे बैठ के भिखमंगे की तरह खा रहे हो। कैसे लड़ोगे पूंजीवाद के खिलाफ? है? मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं, तुम देख नहीं रहे हो कैसे लोग पहुंचे कि भैया ये इनको रसगुल्ला नहीं मिला। लेकिन ये सब बातें समझने के बाद बाहर जाके किसी को बताना मत। जब तुम समझो तो वो तुम्हारे लिए है।